Hello students, welcome to the countrywide classroom of Talent English Classes पटना। मैं ट्रेडिशनल वे में जैसे कि बताया था आप लोग को टाइम एंड टेंस, व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि व्हाट इज़ टाइम, तो ऐसा कभी मत बोलिएगा कि टाइम माने समय और टेंस माने काल, खाली हिंदी उसका ट्रांसलेशन नहीं बताना है। व्हाट इज टाइम, डिफाइन टाइम, क्योंकि लर्न विथ सम डिफरेंस, हम लोग को कुछ अंतर के साथ पढ़ाई करना है। क्योंकि फिर एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या हुआ, जब ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल टीचर की तरह ही पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ने की आवश्यकता ही क्या होगी। तो इस तरह से व्हाट इज टाइम, तो तुरंत बोलिए कि टाइम इज़ फ्लो ऑफ मोमेंट्स, यानी टाइम क्षणों का प्रवाह या धारा है। तो ये भी कहा था मैंने कि हमेशा चलने वाले टाइम को, जो कि मूविंग विथ एवरी मोमेंट, विथ एवरी टिक टिक साउंड ऑफ दी वॉच, ये टाइम हमेशा आगे बढ़ते जाता है। तो इस समय को हम समझेंगे कैसे, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में, जिसे हम टेंस कहते हैं। तो व्हाट इज टेंस, टेंस इज डिवीजन ऑफ टाइम, यानी पूरे समय को हमने 3 भागों में बांट लिया है। और मैंने शुरू फर्स्ट लेक्चर में कहा था, जिस दिन टाइम और टेंस का कंसेप्ट क्लियर किया था, उसको जो नहीं देख सके हैं वो देखेंगे काइंडली कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और टाइम और टेंस का कंसेप्ट क्लियर करते हुए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको हमने पहुंचाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक। उसी कड़ी में आज हम टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, रहा है, रही है, रहे हैं तो सभी जानते हैं, लेकिन वर्ब में लगा होना चाहिए। जैसे मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, सड़क पर टहल रहा हूँ। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रहे हैं। तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। शीला खिलौने खरीद रही है। और कुत्ते भौंक रहे हैं। इस टाइप से रहेगा, कोई खास इसमें बात नहीं है। बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ये आपको पहले ही बताया था कि शुरू में सब्जेक्ट तो चेंज होना नहीं है। मैं का ही होगा, हम लोग का भी ही होगा, तुम लोग का यू ही होगा, शीला का शीला ही होगा, और कुत्ते का डॉग से ही होगा। डॉग में एस लगेगा, कुत्ता रहता तो डॉग होता, ध्यान रखिएगा। और पर्सन और सब्जेक्ट का तीनों पर्सन बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। अब सब्जेक्ट में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस पर्सन किस नंबर का है, अदरवाइज आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये ध्यान रखना होगा। तो हम लोग को अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, रहा छोड़ दिए हैं, टहल रहा हूँ। मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, लिखने में कभी कभी हो जाता है इसी तरह की बातें, कुछ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और लिखने में छूट जाती हैं बातें। एक चीज़ को पावर ऑफ एक्सप्रेशन करते एक्सप्रेस करते समय
कभी कभी लिखने में बातें छूट जाती हैं, या कभी कभी हो सकता है कि एक्सप्रेस करने में किसी तरह का आगे पीछे बढ़ा तो उसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आप कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। इस तरह से मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, तो राह छूट गया तो मैं समझ कि राह कहाँ है। मैं सड़क पर टहल हूँ ये वाकई नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, और मैंने बताया था कि रहा हूँ, रहे हैं। देखिए यहाँ है छूट गया जल्दी जल्दी में। रहे, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, तुम लोग के साथ हो लगेगा, मैं के साथ हूँ लगेगा, रहा हूँ, हम लोग के साथ रहे हैं, तुम लोग के साथ रहे हो, तुम जा रहे हो, वह खेल रही है, वे लोग खेल रहे हैं। है और हैं, हो हूँ का भी अंतर आप लोग समझते रहिएगा। आई के साथ हमेशा मैं रहा हूँ, इस तरह से। रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही है, रहे हैं इत्यादि होगा तो क्या कहेंगे, वर्ब में लगा रहना चाहिए। पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सोच रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह से सारे इसको पहचानने का यही तरीका। जब ऐसा रहे तो हम क्या समझेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का मतलब जारी है। मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, तो टहलने का काम अभी जारी है, ऐसा नहीं कि मैं टहल चुका हूँ, या मैं आदत को बताता है कि मैं सड़क पर टहलता हूँ। ऐसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत भी बताता है। सूरज पूरब में उगता है तो एक द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑल राइट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंटिन्यूएशन का बोध नहीं कभी होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस लगातार वर्ब के लगातार जारी रहने का बोध होता है। तो बनाने का नियम, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर पे एम, इज, आर। एम किसके साथ, आई के साथ, ही, शी, इट। अब कहना नहीं पढ़ना चाहिए कि ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम, आई, केवल आई ही आता है। फर्स्ट सिंगुलर में केवल आई ही नहीं आता है। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई नाम, दुनिया का कोई भी नाउन सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है, उसके साथ इज लगेगा कंटिन्यूअस टेंस में, और अदर्स कोई भी होगा इसको छोड़ के, जैसे दे, खासकर दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। दे लिख लीजिएगा तो याद रहेगा, दे या कोई नाउन प्लूरल में, कोई सब्जेक्ट प्लूरल में, कोई रहेगा तो आर लगेगा। और चूँकि कंटिन्यूअस है तो भी प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट में आई एन जी लगाएंगे, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट शुरू में वाक्य के और ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम लोग केवल वर्ब को, वेरिएबल मैंने बताया था, वर्ब वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए वर्ब के लिए ही हम नियम पढ़ते हैं कि किस टेंस के किस फॉर्म में किस प्रकार के वर्ब के साथ कैसा, क्या, किस फॉर्म के साथ कैसा वर्ब लगेगा। फिर से सुन लीजिए, किस टेंस के किस फॉर्म में किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा लगेगा, इसीलिए हम लोग टेंस के नियमों की जानकारी करना चाहते हैं या ज़रूरत पड़ती है नियमों की। तो मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वर्ब के लिए इसमें एक्चुअली वर्ब रहेगा कंटिन्यूअस में, जहाँ कंटिन्यूअस नाम आ गया तो समझिए कि एक्चुअली वर्ब जरूर रहेगा। जब समअप करेंगे पूरा प्रेजेंट बता लेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसमें अगर एम, इज, आर लग रहा है तो इसमें हैज बीन या है बीन लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस जहाँ आ गया तो उसमें कोई ना कोई एक्चुअली वर्ब जरूर लगेगा।
उसमें क्रिया हमेशा क्रिया भर में आईएनजी लगेगा ही। इतना ध्यान रखिए, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। जब तीनों टेंस बता लेंगे तो आपको एकदम क्लियर, आईना की तरह क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूअस है तो ज़रूर आईएनजी लगेगा, परफेक्ट अगर है तो क्रिया का तीसरा रूप लगेगा ही, ठीक ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूँकि कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो उसमें भी भर में आईएनजी लगेगा ही। इंडिफिनिट तो एकदम निराला आदमी है, इंडिफिनिट का अलग नियम ही होता है, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो। क्यों अलग होता है? क्योंकि इंडिफिनिट है, वो अनिश्चित है, ठीक है। तो इसलिए उसमें अलग से नियम की बताने की जरूरत पड़ती है। और तो अब बनाइए, अब आप लोग, मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, आई एम, सीढ़ी से उतरना है, ऐसे छलांग लगाइएगा, वॉकिंग कहने लगेगा, आई के बाद वॉकिंग, तो यहाँ एम इजार छोड़ दीजिएगा तो छलांग लगाने जैसा हो गया। हो सकता है कि पैर भी टूट जाए। आप पैर क्या टूटेगा? आप इंग्लिश का पैर तोड़ देंगे। इंग्लिश का पैर, एक कड़ी छूट गई यानी उसका पैर टूट गया, वो वाक्य क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। वाक्य मतलब गलत हो गया, ख़त्म क्या हो गया? गलत हो गया। तो आई लिखे, मैं क्या क्या लिखे? आई होगा। उसके बाद एम इज आर में क्या बताएं? एम। दूसरा नंबर, टहलना का क्या होता है? वॉक होता है, वॉक में आई लगेगा ना, गुड वॉकिंग। सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड। ऑन क्यों हुआ हम बताएंगे प्रीपोजिशन में। अभी इतना ही जान लीजिए कि जहाँ कंटैक्ट हो वहाँ ऑन का प्रयोग होता है। जैसे पर के अर्थ में जहाँ पर कंटैक्ट हो, स्पर्श हो, जैसे सड़क पर, तो आप सड़क से सटे हुए हैं। किताब टेबल पर है तो टेबल से किताब कांटेक्ट में है। इसलिए इतना एकदम जानकारी होना चाहिए कि कांटेक्ट जहाँ हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग होता है। बाद में प्रीपोजिशन चैप्टर जब डील करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, आपको एकदम आईना की तरह झलकने लगेगा। तो वॉकिंग ऑन द रोड। दूसरा वाक्य, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग का क्या होगा? वी। वी के साथ वी किस में आया? देखिए, आई और ही शीट को छोड़ के सारे के साथ क्या लगाना है? आर लगाना है। तो वी आर क्या है? किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग ए बुक, राइट। रीड में आई एन लग जाएगा, रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग ए बुक। ऑल राइट, वेयर इज डस्टर? जस्ट गिव मी। अब उसको हम ऊपर से 2 का बना चुके हैं तो 2 को अब मिटाएंगे, हम बिगाड़ेंगे, ठीक है। तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। तुम लोग का क्या हो जाएगा? यू। अब दूसरा पावदान पे क्या होगा? एम इज आर में यू के साथ आर होगा। यू आर, खेलना का प्ले, प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, इसी क्रिकेट माने झिंगुर भी होता है, इसी क्रिकेट माने झिंगुर भी होता है। बड़ा विचित्र भाषा इंग्लिश, बड़ी मज़ा आता है अगर ढंग से पढ़िएगा तो। अब देखिए तीसरा वाक्य है, शीला खिलौने खरीद रही है। शीला खिलौने खरीद रही है, खरीद रही है, शीला खिलौने खरीद रही है। तो शीला का तो शीला ही होगा। शीला इज, शीला इज क्यों कह दिए? ही शी इट में कोई नाम आ जाता है, सिंगुलर नाम किस में आएगा? ही शी इट में आएगा। तो शीला इज बाइंग, खिलौना, खिलौना रहता तो टॉय होता, लेकिन खिलौने हम लिखें, खिलौने, टॉयज हो जाएगा। शीला इज बाइंग टॉयज। ऑलराइट,
तो आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट आप लोगों को बताया। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप एक्सरसाइज करेंगे। जहाँ भी कोई डाउट होगा तो काइंडली आपको मैं अगेन एंड अगेन आई टेल यू दैट दिस इज़ माय टेलीफोन नंबर 7979898387 व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर। यू मे कंटैक्ट me personally anytime. I am 24 hours online. So students never hesitate in asking questions, because a good teacher is all pleased to solve some inquiries from the students. All right. Today's class is over. Thank you. Please again I tell you that if you like my lectures, then please like, share, comment and subscribe my educational channel. Thank you students. Thank you all. Thank you.